बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे असनाफ़ अदब। और असनाफ़ अदब दो किस्म की हैं जी, नसर और नज़म। इन दोनों में जो है जो फ़र्क है वो बताएंगे जी आपको, और इनके असनाफ़ जो हैं वो कौन कौन सी हैं इस पर बात करते हैं जी। सबसे पहले जी नसर को हम सबसे पहले जो है अफ़सानवी अदब कहते हैं जी। अफ़सानवी अदब ऐसा है जिसमें कहानी वगैरह बयान की जाती है और इसमें मुख्तलिफ़ तहज़ीबों का ज़िक्र होता है। तो अफ़सानवी अदब में सबसे पहले जो अदब आता है वो है दास्तान। दास्तान जी ऐसी है जिसमें माफ़ौक़ुल फ़ितरत अनासर होते हैं, यानी जिन परियां होती हैं, हकीकत का इनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। हो भी सकता है लेकिन ज़्यादातर इसमें जिन परियों के होने की वजह से वो ऐसा माहौल बन जाता है जो आम इंसानी माहौल नहीं होता। तो ये बेहतरीन किताब जो है वो बागो बहार है, मीर अमन की, जो फोर्ट विलियम कॉलेज से लिखी गई। दास्तान के बाद है जी नावल जो है जी, ये भी तवील होता है जिस तरह दास्तान तवील है, लेकिन इसमें इंसानी ज़िंदगी के मौजू बनाया जाता है और ये भी तवील होता है। और ये सबसे पहले डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखा मरातुल उरूस, और इसके बाद नावल जो है उर्दू अदब में आया। और जो तवील हो उसे नावल कहते हैं, और नावलट भी कहा जाता है। कुछ जो नावलट जो तवील नहीं होते उनको नावलट कहा जाता है, और जो तवील होते हैं उन्हें नावल कहा जाता है। ये दास्तान में जिन और परियाँ और नावल में इंसानी मौजू बनाया जाता है। उसके बाद है जी अफ़साने में ज़िंदगी का एक वाक़या बयान किया जाता है, और इसमें इसको जो आगाज़ है इसका वो प्रेमचंद और सुजादा हैदर यल्दरम दोनों के बारे में कहा जाता है। तो इन दोनों ने शुरू में लिखा और बड़ा अच्छा लिखा, उसके बाद लिखने वाले बहुत ज़्यादा हैं। इसमें मुख्तसर कहानी बयान की जाती है, ज़िंदगी का एक वाक़या जैसे पहले बताया गया है, और इसको सिर्फ आधे घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जा सके। और इसकी भी एक नई किस्म आ चुकी है जिसे अफसानचा कहते हैं, लेकिन वो अभी इतना मारूफ़ नहीं है। वो एक दो लाइनों में होता है लेकिन अभी इतना मारूफ़ नहीं है वो। उसके बाद है जी अफ़सानवी अदब में आखिरी जो है ड्रामा जो है जी स्टेज पर करके दिखाना मुकालमों की सूरत में। इसका आगाज़ जो है वो वाजिद अली शाह और अमानत लखनवी के नाम आते हैं जी, और दोनों ये लखनऊ से हैं। वाजिद अली शाह जो हुक्मरान थे सल्तनत अवध के, और अमानत लखनवी भी वहाँ पे थे। तो यहाँ पर जो है जी ये ड्रामा लिखा गया और स्टेज भी किया गया। गैर अफ़सानवी अदब में जी सबसे पहले मज़मून, ये किसी मौजू पर तहरीर इज़हार होता है, और इसमें सबसे पहले जो आगाज़ है वो सर सैयद अहमद ख़ान ने किया। इनके मुख्तलिफ़ मज़ामीन जो हैं आपने पढ़े होंगे। उसके बाद इंशाइया का आगाज़ जो है वो भी सर सैयद अहमद ख़ान ने किया। जब ये इंग्लैंड गए तो वहाँ पर उन्होंने देखा दो रसाइल थे जिन्होंने वहाँ के लोगों के हालात और उनके अखलाक को तब्दील कर दिया था। हल्के फुल्के अंदाज़ में ज़िंदगी के मौजू पर लिखा जाता है, और आपने देखा होगा अपनी मदद आप, और इसके कई जो मज़ामीन हैं इनके, और उसके बाद बहुत से लोगों ने लिखा, लेकिन सबसे पहले सर सैयद अहमद ख़ान ने ही लिखा। उसके बाद है ये खतूत वैसे तो आम अपने हालात लिखे जाते हैं, अपनी बातें की जाती हैं, लेकिन गालिब ने इसे इस तरीके से लिखा कि जिसमें अदबियत आ गई, और उनके खतूत जो हैं वो अदब में शुमार होते हैं। और इस तरह फिर कई अदबी शख्सियात ने ऐसे खतूत लिखे जिनका शुमार अदब में होता है, लेकिन ये गैर अफ़सानवी अदब में आता है। उसके बाद है स्वान उमरी कोई ऐसा फ़र्द जिसके कारनामे बहुत ज़्यादा हों, उसके हालात लिखना, उसकी पूरी ज़िंदगी जो है उसके वाक़यात को कलमबंद कर देना कि किस तरीके से उसने इन लोगों को तब्दील लाई। उसमें स्वान उमरी और हयात जवेद वगैरह इस तरह जो हैं ये मौलाना शिबली नुमानी और अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा, और उससे इनका आगाज़ भी होता है और ये लिखने वाले भी हैं दोनों। उसके बाद एक खुद नविश्त होता है, अपनी ज़िंदगी का हवाल अपने खुद लिखना, हालात लिखना, और इसमें कोई जो शख्सियतें होती हैं वो अपने हाल लिखती हैं। इनमें बड़ी मारूफ़ खुद नविश्त लिखी गई हैं, शहाबनामा है, यादों की बारात है, इस तरह की और बड़ी खुद नविश्त लिखी गई हैं। उसके बाद है जी आबीती और खुद नविश्त तकरीबन दोनों एक जैसी ही हैं। हर खुद नविश्त जो है वो आबीती हो सकती है, लेकिन हर आबीती जो है वो खुद नविश्त नहीं हो सकती। आबीती में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनका हम लिखते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिनके अपना ज़ुबान नहीं होती, मतलब मेज़ है, कुर्सी है, घोड़ा है, वो नहीं बोल सकते या कलाम नहीं कर सकते, लेकिन हम उनकी भी आबीती लिखते हैं और ये सिलेबस में शामिल है। तो यानी कि खुद नविश्त वो है जिसको खुद लिखे, अपने हालात लिखे, उसको आबीती भी कहा जाता है, लेकिन हर आबीती जो है वो खुद नविश्त नहीं हो सकती। उसके बाद है जी सफ़रनामा। ये जी सफ़रनामा जो आबीती का तकरीबन एक हिस्सा है। ये सफ़र की हालत में जब आप जाएँ तो वहाँ पर उसके हालात लिखें और उसके बारे में उनका रहन सहन, खान पीन लिखें, तो उसको सफ़रनामा कहा जाता है। इसमें मुमताज़ मुफ्ती जो है उनका लबैक बड़ा मरूफ़ है। इसी तरीके से मुतनसर हुसैन तारड़ ने शुमाली इलाका जात के और बड़े सफ़रनामे लिखे हैं, तो ये भी बड़े मशहूर हैं, इनको पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है। उसके बाद एक खाका जी किसी शख्सियत के मुख्तसर मगर जामिया तस्वीर कशी करना और उसको
छोटे से पैराए में लिखना, मसलन 2, 4, 5, 7 सफ़ों में लिखा जाए। तो इसमें अब्दुल हक, मौलवी अब्दुल हक जिन्हें कहा जाता है, तो उनका जो है नामदेव माली जो चंद हम असर में शामिल है, इस तरह उन्होंने खाके लिखे। लेकिन इसका आगाज़ जो है वो फ़रतुल्लाह बेग ने किया। उन्होंने डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी लिखी, जो कुछ अपनी कुछ उनकी ज़बानी। तो ये खाका होता है जी। खाके में किसी शख्सियत के बारे में चंद वाक़यात का ज़िक्र करना, तफसील से नहीं। अगर तफसील से करेंगे तो वो स्वाने बन जाएगी। दिबाचा, दिबाचा जी किसी किताब के ऊपर तबसरा होता है। इसके मुख्तलिफ नाम हैं। मुकदमा भी कहा जाता है, तकरीज़ कहा जाता है, तबसरा कहा जाता है, इब्तदाइया कहा जाता है, फ़्लैप कहा जाता है। तो ये किसी भी किताब पर उसका तारफ़ करवाना जो है, इसे दिबाचा कहा जाता है। रपोताज, रपोताज जी किसी शहर के हालात लिखना, आंखों देखा हाल लिखना, उसके हालात जो हैं उसके बारे में कोई ऐसे वाक़यात लिखना जिनसे दूसरे इंसान जो हैं सबक हासिल करें। कृष्ण चंद्र जो है उन्होंने 1947 के वाक़यात को लिखा। महमूद निज़ामी ने बरसबील लंदन जो है उसमें लंदन के हालात लिखे हैं। तो रपोताज में उस किसी भी शहर के हालात लिखना। उसके बाद तंज़ो मज़ाह, तंज़ो मज़ाह जो है ये अदब की एक ऐसी किस्म है जिसमें मज़ाह में ज़िंदगी की नाहमवारियों पर हमदर्दाना गौर किया जाता है, और तंज़ में ज़िंदगी की नाहमवारियों पर हमदर्दी नहीं बल्कि तंज़ की जाती है। तो लेकिन दोनों का मकसद जो है लोगों को हंसाना होता है। तंज़ो मज़ाह के बाद है जी तहकीक व तनकीद। ये किसी चीज़ के ऊपर तहकीक करके साबित करना कि ये इसमें सच्चाई कितनी है, इसमें हक़ाइक़ कितने हैं। तो इस हवाले से ये एक बहुत बड़ी एक तहकीक जो चल रही है, तनकीद चल रही है, और ये तारीख़ के ऊपर, अदब के ऊपर भी लिखा जा रहा है। इसमें सबसे पहले जो है सर सैयद अहमद ख़ान का नाम आता है। असार और सनादीद उन्होंने लिखी, और उसके बाद हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर जो है वो लिखी गई। फिर जमील जालबी ने लिखा, और बड़े लोगों ने इसके ऊपर लिखा, तहकीक की और तनकीद की, और इसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं। ये एक उर्दू अदब की एक बहुत बड़ी एक सिनफ है जी। उसके बाद ये तज़किरा, तज़किरा है जी। इसमें अदबी हालात लिखे जाते हैं, अदबी डायरी लिखी जाती है, कुछ शेर लिखे जाते हैं, शोरा के हालात लिखे जाते हैं। तो ये अब काफ़ी कम हो गया हुआ, लेकिन पुराने ज़माने में लिखा जाता था। आब हयात को तज़किरों में बड़ा अच्छा एक नाम दिया जाता है। उसके बाद है जी आखिरी इसकी सिनफ जो है लोक दास्तान, गैर अफसानवी अदब में। तो लोक दास्तान में जी इसमें ऐसी कहानियाँ जो जिनके मुसन्नफ़ का इल्म ना हो, लेकिन वो ज़बान ज़द आम हो, और उसको लिखा जाए और लिख कर एक अदबी सूरत दे दी जाए, तो उसको लोक दास्तान कहा जाता है। इसमें किरदारों का इल्म नहीं होता कि किरदार कौन से हैं, फ़र्ज़ी किरदार होते हैं, फ़र्ज़ी कहानी होती है, और इसके मुसन्नफ़ का या इसके वाक़यात का हकीकत से तल्लुक़ बहुत कम होता है। तो ये हो गया जी हमारे गैर अफसानवी अदब। उसके बाद मुतफ़र्रिक़ अदब। इसमें ये ऐसा अदब है जिसमें अदबियत तो नहीं पाई जाती, लेकिन ये एक अदब तो है इसका, यानी कि इसमें तल्लुक़ है। इसे हम कहते हैं कि ये एक ऐसी किस्म है जिसमें मुतफ़र्रिक़ अदब है जी। तो इसमें जी कहावत, जिसमें कहानी के ज़रिए समझाई है बात, ज़रबुल मिसाल, मिसाल देकर। तमसील है, तमसील होता है कि ऐसे वाक़यात बयान कर दिए जाएँ जो ऐसी चीज़ें जानदार या कोई ऐसी चीज़ें जो बोल नहीं सकती, उनके ज़रिए मतलब चिड़िया की कहानी या इस तरह की कहानी के ज़रिए हम बातें समझाते हैं। उसके बाद है ये मलफूज़ात और इक़वाल। ये बुज़ुर्ग जो हैं जो अच्छी अच्छी बातें बोलते रहते हैं, वो तहरीर में नहीं आती, तो जो उनके सुनने वाले होते हैं वो उनको नोट कर लेते हैं, और ये छोटे छोटे टुकड़ों की मानद होते हैं, और इनको इकट्ठे करके बाद में छाप दिया जाता है। खुतबात, खुतबात ये खुतबा दिया जाता है, तकरीर का अंदाज़ होता है। तो उसमें से कोई ऐसे बातें होती हैं जिसके ज़रिए इंसानों की जो है वो माहियत तब्दील हो जाती है, उनका ज़हन तब्दील हो जाता है, और उनका अखलाक तब्दील होता है, अच्छे अखलाक हो जाते हैं उनके। तो ऐसी चीज़ों को छाप दिया जाता है, तो इनको खुतबात कहा जाता है जी। लताइफ़ हैं, इंसान जो है वो मज़ाह पसंद करता है, तो ऐसे लताइफ़ जो हैं जो ज़बान ज़द आम हों या मशहूर हों, तो उनको लिख दिया जाता है। उसके बाद तराजम, तराजम जी दूसरी ज़बानों से अहम अदब जो होता है उसको तर्जमा किया जाता है, और जितने भी ये बड़े बड़े फ़नपारे हैं ये ज़्यादातर तराजम किए गए हैं, जिनके बारे में हमें अभी इल्म हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो तराजम के ज़रिए ही हमारे तक पहुँचे हैं। पतरस बुखारी के मज़ामीन जो हैं वो भी तराजम हैं। उसके बाद जो है इसकी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब जो है वो भी, इनकी नरंगे ख्याल, वो भी तराजम हैं, पता चल गया हुआ है। लेकिन वो बड़े शाहकार भी हैं, तराजम भी हैं, लेकिन उसके बावजूद बड़े शाहकार हैं जी। ये हकायात और किस्सा, ये जी इंसानों को समझाने के लिए कुछ हकायतें बयान की जाती हैं, किस्से बयान किए जाते हैं, जिनके ज़रिए दूसरे इंसानों को किरदार को बेहतर करना होता है। लुग़त या फ़रहंग, ये लुग़त जो है इसमें जी तफसील से बयान किया जाता है कि लफ्ज़ के अराब क्या हैं, किस तरह से है, और इसके ये कौन सा है, या इसम है या
फ़ेल है, क्या चीज़ें सब तफसील से बताया जाता है। और फ़रहंग जो है इसमें सिर्फ अल्फाज में नहीं होते हैं जी। उसके बाद है इंसाइक्लोपीडिया और कामूस। इंसाइक्लोपीडिया में जी तफसील से किसी वाक़यात के जो होते हैं उनको बयान किया जाता है, ये लोगों से आगे की चीज़ है कि इसमें तफसील दी जाती है। और कामूस जो होता है एक ही किस्म के वाक़यात को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाता है। तो ये इंसाइक्लोपीडिया और कामूस तकरीबन मिलती जुलती दोनों चीज़ें हैं, जिस तरह लुग़त और फ़रहंग जो है। अब जी रोज़नामचा और डायरी। रोज़नामचा जो है और डायरी जो है ये ना आम तौर पर हम सब तकरीबन लिखते हैं, जो भी शख्स पढ़ा लिखा है वो तकरीबन अपने रोज़नामचा और डायरी ज़रूर लिखता है। तो इसको जो अदबी कुछ बातें ऐसी आ जाती हैं जिसमें कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं तो उनको किताबी सूरत में छाप दिया जाता है, तो ये एक हमारे पास तख्लीक हो के अदब हमारे सामने आ जाता है। उसके बाद है सहाफ़त। सहाफ़त जो है ये रोज़ाना अखबार जो छपते हैं, इसके अंदर कालम आते हैं, अदारिये आते हैं, ख़बरें आती हैं, इसमें तबसरे होते हैं, मरासले होते हैं। तो इनको जो है ये अदबी तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको किताबी सूरत में बाद में छाप दिया जाता है कालम को। और इसके अलावा कुछ अदारिये भी होते हैं जिनको छाप दिया जाता है। कुछ खतूत होते हैं ऐसे जिनके जो शाहकार होते हैं तो उनको छाप दिया जाता है। तो ये भी एक अदब की किस्म बन जाती है। बहुत शुक्रिया।